हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्यंत स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए सिंप्लीफिकेशन में और बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब सिंप्लीफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 7 के अगर क्वेश्चन मिलते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। इसके एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन तरीका यही होता है लगाने का। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। इस तरह क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं कैसे हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये रूल को याद रखिएगा कि जैसे मैं आपको बता दूं, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 45। तो यहाँ पर ये 45 क्या है? ये हमारा भाज्य है। अब इसको अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? भाजक। अब इसको भाग देते हैं तो 4 बन जा 4, और फिर 4 बन जा 4। हम इकट्ठे ही भाग दे रहे हैं और यहाँ पे शेष क्या आएगा? 1। तो ये हमारा क्या हो जाता है? भागफल। और ये क्या हो जाता है? हमारा शेषफल। अब जैसे हमको ये सब दिया हुआ है और हमको भाज्य नहीं पता है तो हम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कैसे? फॉर्मूला आप देख लीजिए। क्या करना है? भाजक का गुणा भागफल में करना है। तो भाजक का गुणा भागफल में, तो 4 × 11 क्या हो जाएगा? और उसमें क्या करना है? शेषफल को जोड़ देना है। तो जो आएगा वो क्या होगा? भाज्य होगा। तो 11 चौको 44 और 1 45। ये हमारा भाज्य इस तरह से प्राप्त हो गया। तो इस तरह का पैटर्न होता है। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो बीच वाली जो संख्या होती है, जो हम ऐसे बनाते हैं, उसमें जो बीच वाली संख्या होती है वो भाज्य कहलाती है। जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। और भाग देने पे जो हमारे राइट हैंड पे आता है वो भागफल होता है। और घटाने के बाद जो बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर लिखा है, संख्या 23 को अगर लगातार 2, 3 से भाग देते हैं तो शेष क्रमशः क्या बचेगा? अब इसका एक पैटर्न आप लोग को याद रखना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग ने जीरो कट्टम खूब खेला हो गया, आज फिर से खेलते हैं जीरो कट्टम। ठीक, यहाँ पर शेषफल लिखा जाएगा जो शेष होगा, और यहाँ पे जिससे हमें भाग देना है मतलब भाजक। अब शुरुआत में क्या होता है आपको बता ही दिया था, भाज्य होगा और फिर यहाँ पे भागफल आएगा। ठीक है, आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 23 को अगर लगातार 2, 3 से भाग देते हैं तो शेष क्रमशः क्या बचेगा? क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 23 है, मतलब उसने ये बता दिया कि संख्या जो है वो 23 है। आपको 23 को संख्याओं किसी संख्या से भाग देना है आपको, तो वो संख्या भी बता दी इन्होंने, 2 और 3 से भाग देनी है। ठीक, तो संख्या को लगातार भाग देनी, इसका कहने का मतलब ये है कि लगातार, मतलब एक बार आप 2 से भाग दीजिए, उसके बाद 3 से भाग दीजिए, लगातार आपको भाग देना है। तो आइए, संख्या 23 पता है तो हम संख्या 23 जो है लिख लेते हैं, जो हमारी भाज्य है। क्योंकि 23 को भाग देना है, जिसको भाग देना होता है वो भाज्य होती है। और कह रहा है कि लगातार 2, 3 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देते हैं पहले, दीजिए भाग। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। मतलब अगर हमने इसको भाग दिया तो 11 दूना 22, शेष कितना बचा? 1। ठीक है, समझ गए? फिर से एक बार बता देता हूँ। 2 को हमने 2 से हमने भाग दिया किसको? 23 को। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2। यहाँ पे कितना बचा? 1, वो चला जाएगा शेष में। आइए आगे देखते हैं। अब हमें 3 से भाग देना है किसको? जो दोबारा बचा है। अब ये जो भागफल था, अब ये भाज्य बन गया किसके लिए? 3 के लिए। अब इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9। अब 11 में से 9 जाएगा तो कितना शेष बचेगा? 2। आपसे पूछा क्या गया है? शेष क्रमशः क्या बचेगा? कब? जब हम उस 23 संख्या को 2, 3 से भाग देंगे तो शेष हमें प्राप्त हो गया, 1 और 2 बचेगा। ये आपका आंसर है। आइए, तो इसके दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं उसको भी तो समझ लेते हैं।
पैटर्न उसी तरह से रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आइए समझाते हैं आपको कि कैसे करना अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो लिखा हुआ है किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1-1 बचता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ संख्या दी थी और आपको लगातार भाग देना था तो शेष बच रहा था। अब यहाँ संख्या नहीं दी है, संख्या आपको ज्ञात करना है, लेकिन आपको क्या क्या बताया है, आपको बताया है मतलब जिससे भाग देना है वो जिसे बोलते हैं भाजक 3 और 2 से, और आपको बताया है क्या, शेष। आइए पुराने पैटर्न पे चलते हैं, जीरो क्रॉस वाले खेलते हैं। ये हो गया जी उसका डायग्राम जीरो क्रॉस का। इधर हम लोग क्या लिखते थे, शेष लिखते थे, और इधर क्या लिखते थे, जो हमारा भाजक होता था जिससे हमें भाग देना होता है, और बीच में क्या होता है, भाज्य आता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग देने पर, लगातार मतलब वही, पहले आप 3 से भाग दीजिए, फिर आप 2 से भाग दीजिए, उसके बाद शेष 1-1 बचता है। तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, पहले 3 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर इसमें शेष पहले क्या आएगा, पहले शेष 1 आ रहा है, उसके बाद शेष 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग दें और शेष ये बचे या कुछ भी बचे, और वहाँ पे संख्या ना पता हो कि हमारी जो संख्या है, हमारी जो भाज्य है वो क्या है, ना पता हो, तो इसको करने का तरीका ये है। और उसमें लास्ट में क्या करना है आपको, जो लास्ट में जहाँ भाजक का वो होता है, भाजक भाग देते हैं, जो लास्ट में भागफल आता है वहाँ पे आपको 1 मान लेना है, कुछ नहीं करना है, भाजक में 1 मान लेना है। ये 1 आपको मानना ही मानना पड़ेगा ये। ठीक है, उसमें भागफल में आपको 1 मान लेना है, अब कुछ नहीं करना है। आपने जो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पैटर्न से आपका भाज्य निकलेगा। यहाँ पर हमने 1 मान लिया पहले, किस कोई भी क्वेश्चन होगा आपको 1 ही मानना है यहाँ पे भागफल, कब, जब आपको भाज्य निकालना हो। यहाँ पे 1 मान लिया, क्या कह रहा है, भाजक गुणे भागफल, तो भाजक क्या है ये, और भागफल क्या है ये, शेषफल क्या है ये, करिए। आइए 2 1 जा 2, और शेषफल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, कितना आया हमें मिला यहाँ, भाज्य 3। ठीक, अब उसके बाद इसको लीजिए, यहाँ पे ऊपर 3 पे आते हैं, क्या करना है हमें, भाजक और भागफल का गुणा, 3 3 जा 9, यहाँ शेषफल कितना है 1, कितना आया 10, हमको 10 मिल गया, यही हमको चाहिए था। तो संख्या हमारी कौन सी है, वो संख्या 10 है, जिसमें लगातार 3 और 2 से भाग देने पर 1-1 शेष बचता है। अगर जैसे आपको चेक करना है कि क्या हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 से भाग देने पर 1-1 शेष बचता है, तो हमें संख्या मिल गई है। तो अगर हम संख्या जब हमारी सही है, तो अगर हम 3 और 2 से भाग देंगे तो हमें शेष 1 और 1 ही प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाए कितना शेष बचा 1, उसके बाद 2 से भाग देते हैं, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाए कितना शेष बचा 1। इससे पता चलता है कि हमने जो भाज्य निकाला है वो सही है। तो आइए देखते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते तो आप कैसे करेंगे। लिखा है किसी संख्या को लगातार, वहाँ पे 2 स्टेप थे, यहाँ पे 3 स्टेप हो गए। किसी संख्या को लगातार 3 5 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 2 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहली चीज़ तो संख्या आपको पता नहीं है, जिसे भाज्य बोलते हैं, वो पता नहीं है। अगर वो पता होता तो उसी संख्या को 12 से भाग दे देते थे, और भाग दे देते 12 से, जो शेष आता वो आंसर हो जाता। लेकिन हमें संख्या नहीं पता है, क्या पता है, जिससे भाग देना है भाजक वो पता है हमें, 3 5 4 पता है और शेषफल पता है। इससे हम क्या करेंगे, शेष निकालेंगे, और शेष कह रहे सॉरी संख्या निकालेंगे, भाज्य निकालेंगे। जब भाज्य पता चल जाएगा तो 12 से भाग दे देंगे, उसके बाद जो आएगा आंसर वही हमारा होगा। तो आइए क्रॉस वाला करते हैं। उस समय 2 स्टेप था, अभी 3 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या करना है, लाइन से उतार देना है, 3 5 4, शेष 1 2 2। ठीक,
जहाँ पे ऐसा होता है क्वेश्चन होता है वहाँ पे हम भागफल क्या मान लेते हैं, 1। क्या करना है अब, 4 का और 2 का मल्टीप्लाई करना है, नहीं 4 और 1 का मल्टीप्लाई, ऐसे समझ लीजिए, और फिर इसके बाद इसको जोड़ देना है। यहाँ पे प्लस का साइन है। 4 1 का मल्टीप्लाई और उसमें जो आएगा उसको 2 जोड़ देना। 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक, फिर वही स्टेप ले लीजिए। यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई, और उसके बाद इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 6 का 30 और 2 32, कितना प्राप्त हुआ हमें, 32। यहाँ भी वही स्टेप कर लीजिए। इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई और उसको फिर जोड़ लेना ऊपर वाले को। गुणा करिए इसका, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, शेषफल एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 97। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 97, मतलब कि हमें संख्या प्राप्त हो गई। कौन सी संख्या, वो संख्या जिसमें हमें 3 5 4 से भाग देने पर शेष 1 2 2 बचता था। अब हमें संख्या प्राप्त होगी। फिर कह रहा है उसी संख्या, कौन संख्या, पुरानी वाली जो संख्या से हमने भाग दिया था लगातार, उसी संख्या में अगर हम 12 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो सिंपली आप 12 भाग दे दीजिए 12 से। तो 12 कम 12 12 36 बच 48, 12 बचे 60, 12 से 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक, 7 पे से 1 गया, 6 गया 1, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1। ठीक है, अब एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, जिसको ना समझ में आएगा और अच्छे से समझ ले। क्वेश्चन कठिन होते नहीं है, कठिन हम समझ लेते हैं, बस क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ को समझ लें तो आंसर निकल आएगा। कह रहा है किसी संख्या को लगातार 3 5 4 से भाग देने पर शेष 1 2 2 बचता है। मतलब कोई अगर संख्या होगी उसको हम 3 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, तो हमें उस संख्या में शेष अलग अलग ये प्राप्त होगा। भाई अलग अलग संख्या से भाग देंगे तो शेष भी अलग अलग प्राप्त होगा। उसके बाद उसी संख्या को, जो हमारी भाज्य है जिसको हमने भाग दिया था पहले, उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग देंगे तब शेष क्या बचेगा। तो आइए जीरो क्रॉस वाला गेम करते हैं। वहाँ यहाँ 3 स्टेप है, 1 2 3, तो 3 स्टेप पे बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया, जिससे भाग देना है उसको हमने इधर लिख लिया, जो शेषफल था उसको हमने इधर लिख लिया। कुछ नहीं करना है, नीचे 1 मान लेना है। ठीक, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, उसमें 2 जोड़ देना है। तो 4 एकम 4 और 2 6, कितना हमें प्राप्त हुआ, 6। अब क्या करना है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करना है नीचे की तरह, और ऊपर 2 जोड़ देना है। तो 5 6 जा 30 और 2 32। ठीक, फिर नीचे की तरह करना है, 3 का मल्टीप्लाई 32 में और 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 97। तो हमें संख्या प्राप्त हो गई। कौन सी, वो संख्या जिसमें हम 3 5 4 से भाग देंगे तो शेष 1 2 2 बचेगा। अब उसी संख्या में 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये रहा 97, 12 से भाग दिया, 12 अट्ठे 96, 97 में 96 जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो इस हिसाब से आपका शेष 1 आएगा। आइए देखते हैं इस तरह के पैटर्न अगर आते हैं अगर आपके पेपर में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, हर क्वेश्चन पे पैटर्न भले एक जैसा होगा लेकिन बदलाव बहुत मिलेंगे आपको। तो आप ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, सारे क्वेश्चन देखिएगा और सारे क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, वरना एग्ज़ाम आपका है, पास होना है क्या होना है ये आपके ऊपर है। तो आइए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेष 1 2 1 बचता है, तो उसी संख्या को 5 4 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अभी ऊपर क्या क्वेश्चन था, ऊपर क्वेश्चन था कि संख्या को ये 2 4 5 से भाग देने पर शेष ये बचता है, फिर उसी संख्या को 15 से या 14 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। वहाँ पे क्या था, अगले में एक ही क्वेश्चन दिया था लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप दे दिया आपको। 3 से भाग देना है उसी संख्या को, 5 से भाग देना है, फिर 4 से भाग देना है, फिर 2 से भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी, क्योंकि जब तक संख्या मिलेगी नहीं
तब तक हम उस संख्या को 5 और 4 और 2 से भाग देकर शेष नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं, जीरो क्रॉस खेलते हैं। 3 स्टेप है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3। ठीक, क्या करना है, पहले 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 निकला है। उसके बाद शेष क्या है, 1 2 1। यहाँ कुछ नहीं होता, हम 1 मान लेते हैं। ठीक, क्या बताया था मैंने, इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ जोड़ देना है। यही पैटर्न ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, 5 1 जा 5 और 1 6। ठीक, 6 4 जा 24 और 24 2 26। ठीक है, अब 2 का 26 में मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर जो आएगा उसको मैं 1 जोड़ देंगे। आइए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दें आपको। 2 छक्का 12, 1 कैरी हो गया, 2 दूना 4 और 1 5। अब इसमें हम 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 53। कितना हमें प्राप्त हुआ 53। तो हमें संख्या प्राप्त हो गई है। अब हमें संख्या प्राप्त हो गई है तो क्या करना है, उसी संख्या को 5 4 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। फिर यही वाला पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या है हमारी 53। हमको अब संख्या पता है, और किन किन संख्याओं से भाग देना है, पहले 5 से भाग देना है, फिर 4 से भाग देना है और फिर 2 से भाग देना है। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें संख्या पता है। जब संख्या निकालना होता है तब हम भागफल 1 लिखते हैं। आइए तो भाग देना शुरू करते हैं। पहले हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 दाम 50 होता है। ठीक है, कितना कैरी आएगा, यहाँ शेष कितना आएगा 3। ठीक, उसके बाद 4 से भाग दीजिए 10 को, तो 4 2 जा 8, 4 दूना 8। अब 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक, उसके बाद 2 का भाग देना है 2 में, 2 1 जा 2, शेष कितना बचा 0। अब हमें क्या मिला है, 5 और 4 और 2 से भाग देने पर शेष हमें क्या मिला है, ये पूरा शेष मिला है। तो शेष हमें क्या मिला है 3 मिलेगा, 2 मिलेगा और 0 मिलेगा। ये आपका आंसर है। और मैं आपको 1 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको लगाइएगा, घर में प्रैक्टिस करिएगा और उसका जो भी आंसर होगा कमेंट में करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।